हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज हम नवरात्रि के लिए माँ दुर्गा की बहुत प्यारी सी पोशाक बनाएंगे। इन दो कलर के फैब्रिक से हम माता रानी की पोशाक बनाएंगे, रेड कलर का चुनरी प्रिंट और इस कलर की नेट। तो बनाना शुरू करते हैं। मैं इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। आप अपनी माता रानी की कमर से लेके नीचे जहाँ तक शेर के पैर होते हैं वहाँ तक उसको नापिए और जितना वहाँ पर हमारा आता है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लीजिए, क्योंकि जब हम प्लेट्स लगाते हैं तो हमारा थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। तो इस तरह से आपकी माता रानी की पोशाक बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो चलिए अब हम आगे काम शुरू करते हैं। पहले हम पेपर पेस्टिंग का छोटा सा पीस ले लेते हैं। ये भी बुकरम पेस्टिंग की तरह एक तरफ से शाइनिंग वाला होता है और एक तरफ से ऐसे ही प्लेन होता है। तो अब हमें जो अपना लहंगा बनाना है माता रानी का, वो हमें 4.5 इंच लंबा बनाना है और 10 इंच का उसका घेरा रखना है। इस पेपर को इस तरह से ऐसे मोड़ लेते हैं और मोड़ने के बाद ऊपर से थोड़ा सा यहाँ से छोड़ देते हैं पहले हम, और यहाँ से 4.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। ये देखिए 4.5 इंच और हमारा 10 इंच घेरा है, तो 5 इंच पर हम यहाँ मार्क कर लेते हैं। इस तरह से इसको यहाँ पर मिला लेते हैं। ये हमने यहाँ से ऐसे मिला लिया। अब हमें जो कमर रखनी है वो हमारी कमर है 3 इंच, तो 3 का आधा हुआ हमारा 1.5 इंच। 1.5 इंच पर हम यहाँ से ये निशान लगा देते हैं इस तरह से। अब हम यहाँ से 4.5 इंच ऐसे नापते जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। ये देखिए 4.5 इंच पर कर लीजिए आप इस तरह से, और ये यहाँ से भी इस तरह से ऐसे तिरछा करके इसको 5 इंच नाप लेते हैं, यानी कि हमारा 10 हो जाएगा। और इन निशान को इस तरह से आपस में मिला देते हैं और यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं। अब हम ऊपर से हल्की सी गोलाई कर लेते हैं। इस तरह से माता रानी की पोशाक में होती है गोलाई। हल्की सी गोलाई ऐसे करके इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करके शाइनिंग वाली साइड की तरफ से हम इसके ऊपर ये कपड़ा पेस्ट कर लेते हैं। कपड़ा हमने नेट वाले कलर का पेस्ट किया है, क्योंकि चुनरी प्रिंट वाला हमारा मोटा है तो उसमें नीचे कुछ नहीं दिखेगा। और एक कपड़ा और इसी साइज का कट कर लेते हैं। अब हम इसके चारों तरफ यहाँ पर सिलाई कर लेते हैं। चारों तरफ सिलाई करके नीचे की साइड मैंने टिश्यू टेप से लॉक कर ली। दोनों साइडें हम बाद में करेंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए हम इस पर यहाँ पर निशान लगाते हैं 2-2 इंच पे। हमें यहाँ पर जयपुरी वाले कपड़े की फ्रिल बनाकर लगानी है। तो इस तरह से 2-2 इंच पर निशान लगा लेते हैं और निशान को आपस में मिला लेते हैं इस तरह से। अब हमें जो पट्टी लेनी है वो डबल लेनी है, तो 2 का डबल हुआ हमारा 4 इंच। हमें 4.5 इंच की पट्टी लेनी है। 4.5 इंच की पट्टी ले लेते हैं और लेकर इसको डबल कर लेते हैं और डबल करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। अब इसकी प्लेट्स बनाते हैं। इस तरह से अच्छी गहरी गहरी प्लेट्स बनाएंगे हम, और प्लेट्स बनाकर यहाँ से सिल लेते हैं। इसको सिलने के बाद जहाँ पर हमने ये मार्क किया है इसके ऊपर देखिए इसे ऐसे रखते हैं और पूरी प्लेट्स को यहाँ पर स्टिच कर देते हैं। इतना काम करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से प्लेट्स लगाकर हमने इसको सील लिया। अब देखिए हम ये 3 लेयर पोशाक बनाएंगे। 3 लेयर, एक ये वाली, एक बीच में और एक लेयर और लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये 3 लेयर पोशाक बनेगी। अब हम यहाँ से इसको मेज़र करते हैं, सिलाई तक कर लेते हैं 1.5 इंच। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं 1.25 इंच पर। तो यहाँ से 1.25 इंच सिलाई से थोड़ा नीचे से रखते हैं और 1.75 पर हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर सिलाई से 2 पॉइंट नीचे रखते हैं। 1.5 इंच सिलाई पर 2 पॉइंट नीचे, और यहाँ पर इस तरह से मार्क करके इसको आपस में मिला लेते हैं। अब हमें नेट की पट्टी कट करनी है 1.25 इंच की, 1.75। ये हमारी पट्टी कट हो गई। पट्टी को कट करने के बाद फिर हम इसी तरह से गहरी गहरी प्लेट्स लगाते हैं और प्लेट्स लगाकर यहाँ से इसको स्टिच कर लेते हैं। इसको स्टिच करने के बाद जहाँ पर हमने ये मार्क किया है इस पर ऐसे रखते जाते हैं, जैसे हमने नीचे सिलाई की है इसी तरह से यहाँ पर भी सिलाई कर लेते हैं। अब हमें इसकी तीसरी लेयर लगानी है, तो उसके लिए कैसे करते हैं, देखिए साइड में हमारा थोड़ा सा कम है और बीच में से हमारा थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये गोलाई आ जाती है तो इस वजह से ये ऐसा हो जाता है। तो बीच में से मेज़र करते हैं इसको। ये हमारा 1 इंच आ रहा है, तो हम इससे थोड़ा सा 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेते हैं, 1.25। तो एक नेट की पट्टी कट कर लेते हैं। ये पट्टी लगाएंगे हम रेड कलर की नेट की। इसको भी इसी तरह से प्लेट्स, जैसे हमने यहाँ से प्लेट्स बनाई हैं इसी तरह से प्लेट्स बनाकर इसकी यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं।
ये फ्रिल लगाने के बाद हमें ये दोनों साइडें टिश्यू टेप से लॉक करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ लेते हैं और मोड़ने के बाद यहाँ नीचे की साइड से रखते हैं, आधा नीचे और आधा ऊपर, और इस तरह करके यहाँ पर इस पर पूरे पर सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह ही हम इधर से करते हैं। और उसके बाद हमें इसका नेफा लगाना है। तो नेफा लगाने के लिए हमें ये थोड़ी सी तो बांधने की डोरी बना देनी है, इतनी इस पर सिलाई कर लेते हैं। फिर बाकी जो हमारा ये हिस्सा है इसमें बीच में ऐसे इसको डालते हैं और आधा पीछे की साइड और आधा आगे की साइड करके इस पर सिलाई लगा देते हैं इस तरह से। ये देखिए ये हमारा इस तरह से यहाँ पर नेफा बन जाएगा और इतना एक्स्ट्रा कट करके यहाँ पर भी सिलाई कर लेते हैं। माता रानी का लहंगा बनकर के तैयार है। अब हम इसकी चुनरी और चोली बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो चुनरी बनाने के लिए मैंने ये जयपुरी वाला कपड़ा लिया है, चुनरी प्रिंट का। इसकी लंबाई ली है मैंने 11.25 इंच, 11 सवा 11 के लगभग, और ये चौड़ाई ली है मैंने 4 इंच। तो इसको हमें क्या करना है, सीधी तरफ, ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है। पहले थोड़ा थोड़ा सा किनारी से ऐसे मोड़ लेते हैं, चारों तरफ इस पर सिलाई लगा लेते हैं। और सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर हम ये लेस है एक हमारे पास, इस तरह से चारों तरफ इस लेस को लगा देते हैं। इतना काम कर लेते हैं। चुनरी पर लेस लग गई। अब इसी लेस को हम यहाँ से ऐसे अंदर की साइड रखते हैं और इस पूरी चुनरी पर लगा लेते हैं इस तरह से। ये देखिए ऐसे लगाकर फिर मैं दिखाती हूँ आप। चुनरी के बाद अब हम चोली बना लेते हैं। तो चोली बनाने के लिए क्या करना है, मैंने ये 7 इंच लंबी पट्टी ली है और इसको मैंने 2 इंच चौड़ी ली थी और उसको डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर ली। सिलाई करने के बाद हम इसके दोनों साइड ये वाली लेस लगा लेते हैं जो हमने चुनरी में लगाई, इधर भी लगा लेते हैं और इधर भी लगा लेते हैं। इस तरह से लगाने के बाद इसको हम बीच में से कट कर देते हैं, ये देखिए इस तरह से। और इसको करने के बाद हम यहाँ से इसको ऐसे सिल लेते हैं, एक सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद टिश्यू टेप की हेल्प से हम इसको लॉक कर लेते हैं। पहले इतनी हम खाली ऐसे ही सिल लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर अंदर इस चोली को रख के ऐसे डबल मोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं और फिर यहाँ से बांधने की डोरी सिल लेते हैं। तो ये हमारी चोली बन करके तैयार है। अब हम पोशाक को डेकोरेट कर लेते हैं। तो कुछ स्टोन लेते हैं रेड कलर के और कुछ ये मोती वाली कैरी बूटी ले लेते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, हम यहाँ पर कैरी बूटी लगा लेते हैं इस तरह से। 3 बूटी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इनको मैं फेविक्रिल से ही लगा रही हूँ, ग्लूगन से भी लगा सकते हैं आप। एक यहाँ पर पेस्ट हो गई और एक हम ऊपर पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। इस तरह से 3 कैरी बूटी हमने यहाँ पर कर ली और 3 कैरी बूटी ही हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। मैं चिपका के दिखाती हूँ। अब जो हमने रेड कलर के स्टोन लिए हैं वो हम यहाँ पर लगा देते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, नीचे भी लगा लेते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर रेड कलर का स्टोन। बहुत ही प्यारी पोशाक बन गई है माता रानी की। आप इस नवरात्रि में अपनी माता रानी को ज़रूर बनाकर पहनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको पोशाक। इस तरह से पूरी पर लगा लेते हैं। देखिए पोशाक हमारी बन गई। अब हम 3 स्टोन यहाँ पर भी लगा लेते हैं, इस चुनरी के एक इधर किनारी पर और इधर किनारी पर। बाकी आप अपनी मर्जी से अगर बीच में भी चाहें तो बीच में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ बस इस पे इतने ही लगाए हैं। दोनों साइड पे लगा लेते हैं। हमारी प्यारी सी माता रानी की प्यारी सी पोशाक बनकर के तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास इस साइज़ की माता रानी तो है नहीं कि मैं आपको पहना के दिखाऊं, लेकिन मैं कुछ करती हूँ जिससे कि आपको थोड़ी सी इसकी लुक पता चले। तो यहाँ से देखिए इसको इस तरह से, यहाँ से हम माता रानी को इस तरह से पहनाएंगे, इस तरह से, और इसके ऊपर फिर हम ये चुनरी उड़ा देते हैं माता रानी को। देखिए फ्रेंड्स कैसी लगी आपको पोशाक। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।